हेलो साथियों, मैं विनय यादव और आपके जाने माने पुराने चैनल द बाबा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपना पुराना चैनल है, काफ़ी समय हो गया है द बाबा क्लासेस पर अन्य वीडियोस पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर के माध्यम से, और अब शुरू होने वाला है अपना जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे बच्चा अपना 5th क्लास में पास होकर जब 6 में जाता है एडमिशन के लिए, तो इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो बच्चा जब क्वालिफाई करता है तो वो क्लास 6 में उसका एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ये तो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो उसी से संबंधित आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। जैसे कि हम आज शुरू करेंगे मैथ से। सब्जेक्ट अपना जो रहेगा, वो जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथ। क्या रहेगा? मैथ रहेगा। और मैथ को हम आज बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से, 0 लेवल से और हाई लेवल तक चलेंगे। जैसे कि मैथ में क्या है कि अपना जो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैथ है, इसमें जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक जो रहेगा बेटा वो रहेगा मैथ। वैसे बच्चे तो लगभग 6 क्लास में जब एडमिशन लेते हैं तो छोटी छोटी चीजें सबको पता होती हैं, जोड़ना, भाग करना, गुणा करना और घटाना, ये सब आम बातें हैं। लेकिन हम ये सिखाएंगे कि जो मैथ में जो टॉपिक रहेगा वो उसका नंबर सिस्टम का रहेगा। क्या रहेगा? नंबर सिस्टम का रहेगा। अपना जो पहला टॉपिक है मैथ में ही, आप अपनी बुक उठाना, जवाहर नवोदय विद्यालय की, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम मिलेगा। यानी कहने का मतलब है संख्या पद्धति। क्या मिलेगा? संख्या पद्धति। इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। कहने का मतलब है जो भी दुनिया में संख्याएं बनाई गई हैं उसकी पद्धति क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है, ये चीज देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक चीज बताओ, आज जैसे मैथ में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होता है बेटा डिजिट। क्या होता है? डिजिट। इसको हम हिंदी में अंक कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में जैसे क्या होता है कि हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में छोटा बच्चा होता है, अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर, कई तरीके से लेटर बनवाए जाते हैं, ABCD लेकर जेड तक। उसी प्रकार से जब बच्चा हिंदी पढ़ता है तो हिंदी की सबसे छोटी यूनिटें होती हैं, वो क्या होती हैं? वर्ण होते हैं, अर्थात ध्वनियां होती हैं। वो हमारे आ से लेकर ज्ञा तक इस तरीके से चलता है। तो उसी प्रकार हम लोग मैथ सीखेंगे तो सबसे पहले जो है वो अंक सिखाए जाते हैं। अंक क्या होते हैं? तो टोटल अंक कितने होते हैं? तो टोटल अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल जो अंक हो गए वो कितने हो गए? 10 हो गए। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई 1 से लेकर 9 तक, ये तो 9 हो गए और प्लस हमारा 0 हो गया। तो टोटल जो है डिजिट अर्थात अंक कितने हो गए? वो हो गए 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिजिट। टोटल डिजिट बेटा वो हमारे कितने हो गए? वो हमारे टोटल 10 हो गए। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत? नो। अब देखिए, अब हम यहीं पे आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? यानी स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटा अंक पूछा जाए तो सर दिख रहा है आराम से 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन बेटा 0 नहीं होता। क्या होता है? 1 होता है। अब कहो सर जी ये बात हमारे भी तो समझ में नहीं आई, अभी हम आगे समझाएंगे, परेशान मत होइए। अब आगे देखिए, अब यहीं पे हमने कह दिया सबसे बड़ा अंक क्या होता है। अब कोई बात नहीं, जो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 9। भाई आप ही देखिए, इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है। सबसे छोटा अंक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ चर्चा करेंगे इन्हीं अंकों से संबंधित। जैसे हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया और हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया, कुछ भी लिख दिया, मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। क्लियर? अब आप बताइए कि इसमें 2 जो लिखा है, बताओ इसमें अंक कितने हैं और बताओ इसमें संख्याएं कितनी है, अर्थात संख्या कितनी है। तो आप आराम से कहो सर जी अंक तो एक ही है, अंक तो एक ही है ना, तो यहाँ लिखो अंक बराबर 1। सही हो गया। सर संख्या कितनी है? संख्या भी तो एक ही है, उसका नाम है 2, उसका
नाम है दो, संख्या तो एक ही हुई ना, यहां तक कोई दिक्कत क्या हुआ? ठीक है। अब देखिए इसके बाद में, अब यहां से देख लीजिए, अंक तो एक है, संख्या भी एक है, उसका नाम दो है। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आपको बताएंगे। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 1001, बड़ी संख्या ले ली, कोई दिक्कत? जब 1001 ले ली तो इसमें आप हमें ये बताइए, इसमें अंक कितने हैं और संख्याएं कितनी हैं? क्लियर? तो अंक कितने हैं, आओ चर्चा करते हैं। 1 2 3 4, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे अंक हो गए 4 और संख्या कितनी है? संख्या तो बेटा एक ही है, उसका नाम है 1001, उसका नाम है 1001। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात हम बहुत बढ़िया पूछना चाहते हैं, बताओ अंक बड़ा होता है, अंक बड़ा होता है कि संख्या? की संख्या। बहुत अच्छी बात कही मैंने। अब बताइए अंक बड़ा होता है कि संख्या? तो यहाँ पे हमारे एक बात समझ में आई, अंक मुझे लग रहा छोटा होता है, अंक बड़ा होता है कि संख्या? तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंक छोटा होता है, अंक छोटा होता है, संख्या बड़ी होती है। क्यों सर जी, अभी हमारे बात हजम नहीं हुई? हजम नहीं हुई, आओ हजम करते हैं। देखिए जैसे अब हम यहाँ पे थोड़ा ये हटा दें, ये चीज समझ में आ गई, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और डिजिट तुम्हारे हो गए 9, इतना तो हम हटा ही दे रहे हैं। अब देखो ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि अंक जो है छोटा होता है, संख्या बड़ी होती है। कैसे होती है? तो हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि बताओ संख्याओं से मिलकर अंक बनता है। क्या ये बात मैंने सही लिखी या गलत? तो आप दिमाग लगाते हैं कि पहले तो मैंने अंक ही लिखा था, संख्या तो लिखी नहीं थी, तो संख्या पहले क्यों आ गई? ये गलत बात हो गई। अब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है, ये बात सही है, ये बात सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो अंक होता है वो छोटा होता है और संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम एक दो बातें और पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि सबसे छोटा अंक तो 1 हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा अंक 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम पूछना चाहते हैं, बताइए आप लोग, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकल के आ रहा था, सबसे छोटा अंक अलग होता है, संख्या अलग होती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सबसे छोटी संख्या बताइए आप क्या होती है? तो कोई कह रहा 1 होती है सबसे छोटी संख्या, कोई कह रहा है 0 होती है सबसे छोटी संख्या। ये कुछ नहीं होता, हमें पता ही नहीं बेटा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या बेटा अनंत होती है, अनंत होती है, जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। मुझे पता नहीं। अब आ जाओ, दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 500, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, कुछ नहीं होता। ये भी मुझे पता नहीं, इसे भी हम इनफाइनाइट कहते हैं, अर्थात अनंत कहते हैं, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ी संख्या दुनिया में कौन है। हाँ, इतना तो पता है कि सबसे बड़ा अंक तो पता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या नहीं पता है। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अनंत, इनफाइनाइट, और सबसे छोटी संख्या भी इनफाइनाइट होती है, ठीक है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। जैसे हमने यहाँ पे आपसे पूछा कि सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो आपने कहा 9 होता है। सबसे छोटा अंक कौन होता है, हमने कहा जी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि बताओ 1 अंक और 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इस तरीके से 6 अंक, 7 अंक की संख्याएं बनती रहेंगी। तो एक चीज बताइए आप, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 मतलब 0, फिर क्या लिखते हैं, फिर हम लोग जैसे लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से। तो एक चीज हमको यहाँ से समझ में आई कि 1 अंक वाली संख्याएं, 1 अंक वाली संख्याएं यहीं तक होती हैं। क्लियर? तो 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्याएं वो कौन कौन होती हैं? वो होती हैं बेटा 0 से लेकर 9 तक। क्लियर? इसी तरीके से हम यहां लिखेंगे 2 अंक वाली संख्याएं। तो 2 अंक वाली संख्याएं कौन कौन होती हैं? 9 के बाद क्या आया? 10। और कहां तक जाएगा ये तो पता ही होगा सर, 99 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 100 हो गया 3 अंक में, हमें नहीं काउंट करना है। इस तरीके से 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्याएं वो कौन होती हैं? वो होती हैं 100 से लेकर 999 तक। क्लियर हो गया? इस तरीके से सर जी 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्याएं वो हमारी होंगी 1000 से। 4 अंक है इसमें कि नहीं है? ये कहां तक जाएंगी? 9999 तक। ये क्रम बेटा अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ गया मुझे कि सर जी अंक और संख्याओं में फर्क सीख गए। सबसे बड़ा अंक 9 होता है, सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे बड़ी संख्या नहीं पता, सबसे छोटी संख्या नहीं पता। इतना सीख गए, अंक वाली बात सीख गए। सबसे बड़ी संख्या नहीं पता, सबसे छोटी संख्या नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। तो कहने का मतलब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा, यस या नो, बोलो यस या नो, दिख रहा है इधर? दिख रहा? ठीक है, अब देखते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं अंक वाली। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक वाली 99, 3 अंक वाली 999, 4 अंक वाली 4 बार 9। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं कि बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सर जी सिंपल सी बात है, 5 अंक में पूछ रहे हो आप, अंक सबसे कौन बड़ा होता है? 9। तो 9 को 5 वाले लिख दो, 9 9 9 9 और 9, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 99,999। सबसे बड़ा अंक हुआ कितने? 5 अंकों में। कितने में? 5 अंकों में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यही हम इसका अपोजिट, जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पूछेंगे 5 अंक, अब 5 नहीं पूछेंगे, छोटा पूछेंगे, सरल वाला। अब हम यहाँ पूछेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? अब 1 मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 छिपा दिए, अंक भी छिपा दिया, सबसे छोटी संख्या नहीं पता, लेकिन बात आ गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक, अंक कितने होने चाहिए? 2। तो 2 अंक में सबसे छोटा नंबर 2 अंक में कौन होगा? अभी आपने कहा सर जी सबसे छोटा अंक 1 होता है, सबसे छोटा अंक 1 होता है, मैंने 2 बार लिख दिया। सबसे छोटी संख्या बनी नहीं बनी? इससे छोटी संख्या ढूंढिए, 2 अंकों में आपको मिल जाए।
11 से छोटा ऐसा नंबर कौन है, 11 से ऐसी छोटी संख्या कौन है जो आपको दिखाई पड़ रही हो। तो सर जी 11 से छोटा कौन होता है, होगा 2 अंक में, हाँ होता है बेटा, जिसका नाम है 10। क्या नाम है, 10। इसीलिए हमने वहां पे कहा था कि 0 नहीं होता, 1 होता, इससे छोटा ये नहीं, अर्थात ये हो जाएगा 2 अंकों में। ठीक है, अब यहीं पे हम पूछ रहे हैं आपसे 5 अंकों में 5। अब 10 से छोटा निकालो, 10 से कोई छोटा अंक संख्या आप निकालो जो 2 अंकों में हो। 10 से कोई छोटा नहीं है, इस 10 से कोई छोटा नहीं है जो आप इस नंबर को निकाल सकते हैं। 9 है, 9 तो 1 अंक में नहीं चाहिए, समझ में आ गया। अब यहाँ निकालेंगे 5 अंकों की सबसे नहीं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो सर जी कौन होती है, तो 1 यहाँ लिख दो, बाकी जितने हमारे पास बगल में 0 होते हैं लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5, और यही हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या हमारी 10,000 होती है। तो कहने का मतलब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे हटा दें। हम लोगों ने ज्यादा नहीं कुछ पढ़ा, बस थोड़ा पढ़ा, अंक पढ़े और संख्या पढ़ी। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, और अंक कितने अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या, कितने अंकों से मिलकर छोटी संख्या, इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा कर ली। कौन अंक छोटा होता है, कौन अंक बड़ा होता है, कौन संख्या बड़ी होती है, कौन संख्या छोटी होती है, ईटीसी इत्यादि। अब हम लोग उसी में चर्चा ये करना चाहते हैं कि सर जी इतना तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा ये सिखा दो कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। एक तो पॉइंट आ गया कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, तो हम आज ये सीखेंगे संख्याओं को पढ़ने का तरीका। संख्याओं को पढ़ने का तरीका। सर जी क्या बात करते हो, बिल्कुल संख्याओं को पढ़ने का तरीका क्या होता है। दुनिया में बेटा ज्यादा नहीं, 3 ही प्रकार हैं संख्याओं को जो पढ़ने का तरीका होता है। वो ये तरीका होता है कि जैसे नंबर 1 हम पढ़ेंगे भारतीय गणना प्रणाली। सर इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या नाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है सर। पहला सिस्टम समझ में आ गया, भारत से संबंधित, ओके धन्यवाद। दूसरा देखिए सर, दूसरा होता है इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय सही लिखा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसको कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दो तो अब आसान करने का तरीका सिंपल है, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल। इसे हम इंडियन भी कह सकते हैं या नेशनल भी कह सकते हैं। अच्छा नेशनल का मतलब क्या होता है, चलो समझ लो। नेशनल का मतलब होता है एक तरीके से राष्ट्रीय या राष्ट्र, और राष्ट्र का मतलब अपना देश अर्थात भारत। बात करता हूं, अब देखो इधर एक और बचा है तीसरा, समझ लो। तीसरा बेटा होता है रोमन प्रणाली। क्या होता है, रोमन प्रणाली। इसे भी कहते हैं रोमन सिस्टम। क्या कहते हैं, रोमन सिस्टम, ठीक है। अभी तक आपने थोड़ा हमको संख्याओं से संबंधित और अंकों से संबंधित आपने चर्चा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको सिखा रहे हैं संख्याओं को पढ़ा किस तरीके से जाता है। बहुत बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं,
7-8 में पढ़ते हैं, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि ये कितने लिखे हैं। उनको यही नहीं पता होता है ये कितने लिखे हैं, कहाँ पर कॉमा लगेगा, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है ये कुछ नहीं पता होता है। कुछ तो बच्चे ये भी नहीं जान पाते हैं ये कितने लिखे हैं। सही बात है ना। बस यही चीज हम आपको सिखाएंगे कि ये चीज कैसे पढ़ी जाती है। बहुत से बच्चे हमारे नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इतना सीखने के बाद में आज एक नया टॉपिक सीख लिया। संख्याओं को पढ़ने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से संख्याएं पढ़ी जाती हैं या लिखी जाती हैं। पढ़ना या लिखना बात एक ही हो गई। जैसे भारतीय गणना प्रणाली हो गई, जिसे इंटरनेशनल नंबर कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा, रोमन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय गणना प्रणाली को। बाकी आपकी किताब में जवाहर नवोदय विद्यालय में सब कुछ लिखा है, हमारा सिर्फ तरीका है यहाँ पे बताने का। जैसे भारतीय गणना प्रणाली, अब 2 हटा रहे हैं, अब यहाँ पे डालने हैं बेटा, यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको हटा ही दे रहे हैं तो साफ दिखेगा आप लोगों को, तो हम इसको हटा दें। ठीक है, अब हम आप लोगों को पहला टॉपिक यानी पहली जो नियम है वो पढ़ने लिखने का, पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका, वो होता है भारतीय गणना प्रणाली। अब भारतीय गणना प्रणाली में जैसे कि हमारे पूरे भारत देश में संख्याएं को किस तरीके से पढ़ा जाता है, पूरे देश में एक ही तरीका होता है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये भारत का ही तरीका है, विदेशी तरीका नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका बेटा होता है, एक होता है दायां, एक होता है बायां। भाई जैसे ऐसे हम खड़े हैं तो हमारा जो लेफ्ट वाला है वो ये वाला है, राइट वाला हैंड ये वाला है। तो मैं जब घूम जाऊंगा तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और सॉरी ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जैसे हम कोई भी सवाल लगाते हैं तो दाएं से बाएं की ओर चलते हैं कि बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, बहुत छोटी बात है। तो कहने का मतलब है बायां और दायां हमेशा अपने मुंह के सामने से ही डिसाइड किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारा बोर्ड इधर है तो मैं इधर है तो मेरा ये हाथ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया दायां और ये वाला हो गया बायां। अच्छा, लिखने की प्रक्रिया क्या है जो हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं, जैसे हम अपनी जो लिपि देवनागरी है बेटा, तो हम लोग लिखने की जो प्रक्रिया है वो लिखते किधर से है, इधर से इधर की ओर, अर्थात बाएं से दाएं की ओर। लिखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया वो बेटा कौन होती है, बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर। समझ में आ गया। लेकिन वो तो बात सही सर, अभी आप लिख रहे हो हम भी लिखते हैं, ऐसे इधर पे चलते हैं, लेकिन बेटा मैथ में जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं वो जस्ट उल्टी होती हैं। उसका मतलब होता है दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर। आओ सर जी ये भी सिखा दो। अभी देखना, हटा दे इसको। अब देखना, जैसे कोई भी नंबर ऐसे लिखते हैं तो अगर मैं आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू चलें तो इधर से नहीं, हम लोग कोई भी सवाल इधर से ही जोड़ते हैं ना, इधर से इधर की ओर, यानी दाएं से बाएं की ओर। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर। अब आओ देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे इधर साइड से हमने लिया 0, मैंने यहाँ पे 0 क्यों ले लिया। यहाँ पे बेटा आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा यहाँ पर बताओ 10 लिख सकते हो या नहीं, यहाँ पे 10 लिख सकते हो या नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 0 लिखा है, 0 1 अंक में आता है और 10 कितना हो, 10 तो 2 अंक में आता है। एक मोजे में आपके दोनों पैर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। इसी हिसाब से अंक 1 है तो यहाँ पर 1 अंक वाली ही संख्या आप लिख सकते हो। 0 से 9 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। तो इधर से इसको हमेशा पढ़ा जाता है बेटा, इसको पढ़ते हैं इकाई। क्या पढ़ते हैं? इकाई। इसको इंग्लिश में कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस। इसे क्या कहते हैं? वंस। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा हटा दें, गंदा गंदा लग रहा है।
देखते हैं भाई। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि इसको कहते हैं वंश यानी इकाई। इसका मतलब है सर जी, मैथ को हमेशा संख्याओं को पढ़ने के लिए दाएं से बाएं की जरूरत पड़ती है या नहीं? वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे वंश, कोई दिक्कत? इकाई, इकाई, ठीक है। इसके बगल में हमने कोई दूसरा जीरो लिख दिया। अब कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो यहाँ पे बेटा बताओ 5 लिख सकते हैं? अब नहीं, अब दोनों को मिला के 2 अंक वाली संख्याएं लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 2 अंक वाली, 10, 11, 12, 13, 50, 70, 99 तक। तो सर जी इसको कहते हैं दहाई। क्या कहते हैं? दहाई। और इसको वंस, टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। कोई दिक्कत? अगर कोई तीसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो उसे कहेंगे सैकड़ा। क्या कहेंगे? सैकड़ा। और इसका मतलब होता है 100। क्या होता है? वंस, टेंस, 100। इसके बाद में कोई चौथा नंबर होता है तो उसे कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसे कहेंगे हजार। हजार का मतलब होता है 1000। इसके बाद में अगला कोई नंबर होगा तो उसे कहेंगे 10,000। 10,000 इसको कहेंगे 10,000। ऊपर लिखो, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर, ठीक है। तो अब थोड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर किए दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे अगला कोई नंबर ले लिया तो यहाँ पर ऊपर लिखो, नीचे आ नहीं रहा है। ऊपर, उसी ऊपर लिख दो, उसी के ऊपर दिखाओ। ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर जो आएगा तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसे कहेंगे लाख। क्या कहेंगे? लाख। इसको कहेंगे लाख। अगर कोई अगला नंबर होगा तो इसे कहेंगे 10 लाख, मतलब 10 लाख। 10 लाख, इसे अंग्रेजी में कहेंगे 10 लाख। अगर कोई अगला नंबर होगा तो उसे कहेंगे करोड़। क्या कहेंगे? करोड़। मीनिंग होती है CRORE। अगला कोई संख्या यहाँ पे होगी तो उसे कहेंगे 10 करोड़। नहीं आ रहा तो कहानी के चले जा रहे हो, बोल रहा हूँ ऊपर बढ़ा के लिखो। बस लास्ट है ये 10 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमने आज आप लोगों को 10 करोड़ तक की संख्याएं बिल्कुल सिखा देंगे। एक चीज देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों भाई अलग अलग हैं। एक भाई का नाम है इकाई, दूसरे का नाम है दहाई, तीसरे का नाम सैकड़ा। ये तीनों माता पिता के अलग लग रहे हैं। पक्का? तो ये 3 अलग हो गए, इनको अलग एक ऐसा बना दो यहाँ तक। उसके बाद में 1000 और 10,000, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये दोनों बन गए। लाख और 10 लाख, ये दोनों बन गए। करोड़, 10 करोड़, ये दोनों बन गए। तो आपने क्या सीखा? तो दाएं से बाएं की ओर लिखने की कंडीशन वो क्या कहलाती है? मैथ में भारतीय गणना प्रणाली से संबंधित सारे सब यही होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगाओ, 1000, 10,000, कॉमा लगाओ, लाख, 10 लाख, कॉमा लगाओ, करोड़, 10 करोड़। तो आपने एक चीज सीख ली भारतीय गणना प्रणाली में कि क्या सीखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, आगे चलता रहेगा। पहले हम इतना सीखते हैं। हमने एक चीज सीख ली कि भारतीय गणना प्रणाली में जो संख्याएं पढ़ी जाती हैं या लिखी जाती हैं वो स्टार्टिंग में 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगता है। और अभी हम आपको ये कॉमा का मतलब भी सिखा देंगे। अब देखिए, इसको हटाते हैं, ये कॉमा क्या करेगा? कल चमकाने को थोड़ा धीरे करो। चलो तो एडिटिंग में आ जाएगा। कई मिनट लिखो? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा लिखो? बस इतना को आज के लिए। ना पूरा कर दी। ये जी दूर बाहर रखो।
कैसा है गांसू सर? कॉमर्स है। ये हमें रेटो करो है तो हमारे तो वाले भी 500 भी हमारा रेट यही है। 500 भी डाले भी। तो 500 भी हाँ कैसे? देखता हूँ। तो ध्यान देना। तो मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक संख्याएं हमने सीख ली। कोई दिक्कत नहीं सर जी, तो आप सिखा दीजिए। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो ये संख्या लिख दी। तो अब एक बात बताइए, ये संख्या तो लिख दी है, इसमें अंक कितने हैं? तो अंक तो बेटा इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 पक्का। और उसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, तुरंत लगाओ कॉमा। लगा दिया? उधर क्या बचा तुम्हारा? 1000। ठीक है सर जी, आओ इसको हम शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। किसमें लिखते हैं? शब्दों में। आओ देखते हैं। सर जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ा तो इधर से जाता है, लिखेंगे तो इधर से। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा तुम्हारा? सिर्फ 2 बचा। 2 बताओ कितने अंकों में आता है? 1 अंकों में आता है। तो सिर्फ 2 ही तो लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ लिखो 2000। क्या मैंने सही लिख रहे हैं? बहुत अच्छी बात। उसके बाद बचा कितना तुम्हारा? 3 अंकों में। क्या भैया तुम 640 नहीं पढ़ सकते? तो यहाँ लिख दो 640। सिंपल सा होगा ना? इससे बड़ा नंबर लें या इससे छोटा लें? छोटा नहीं लेंगे, आते हैं आप लोगों को। अब इससे हम बड़ा लेंगे। मान लो ये पहला, दूसरा ले रहे हैं, बड़ी संख्या ले रहे हैं, जिससे तुम्हें दिक्कत थोड़ी जाए और फिर समझ में आए। इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने आपसे कहा कि भारतीय गणना प्रणाली को बनाना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगाओ तुरंत 3 अंक बाद, और फिर 2 अंक बाद कॉमा लगाओ। इधर तो लगेगा। ओके ठीक है सर जी, आओ देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख में 2 अंक, तो भैया 2 लोग मिलेंगे नहीं, तो ये दोनों कितने हैं? 10 ही लिखे हैं। तो यहाँ लिखो 10 लाख, 04 04 04 में 4 ही, 4000 4000। तो यहाँ लिखो 4000 4000। लास्ट में कितना बचा? 500। तो यहाँ लिख दो 500 500। कोई दिक्कत? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और सर इंग्लिश में कर दें। जिन बच्चों को इंग्लिश वाले हैं वो भी देख ले एक बार। सर जी 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो सर जी 10 को 10 नहीं लिख सकते, लाख को मैंने मीनिंग तो लिखा ही है, लाख 10 लाख। 4000 है तो यहाँ लिख दो 4,000 4,500 500 150 हो गया। दोनों में मैंने सिखा दिया। बड़ी से बड़ी संख्याएं आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप होमवर्क में कम से कम 5 नंबर देंगे, आप करके दिखाना। पहला नंबर ये लो, दूसरा नंबर ये बस ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, यहाँ पे अगला नंबर ले लो, तीसरा नंबर, और यहाँ पर एक चौथा। ये आप इतने नंबर ले लीजिए, और ये कॉमा तुम खुद लगाना। लो हम लगा दे रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, फिर 2 अंक बाद, 3 बाद, 2 अंक बाद, 3 बाद, 2 अंक बाद, 3 बाद, 2 अंक बाद। ये देखो लगा दिया मैंने। इतने आप घर से करके आना। अभी हमारे संख्याओं को पढ़ने व लिखने का जो तरीका है वो भी 2 और बचे। एक तो सीख गए, चलता रहेगा। 2 बच्चे हैं, इंटरनेशनल और रोमन नंबर, वो हम अगले लेक्चर में आपको कवर कर देंगे। धन्यवाद। बाकी का आगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा?